तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस के एमसीक्यूज लेके आए हैं आपके लिए। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज। ये सभी एमसीक्यूज होंगे मैट्रिसेस चैप्टर सेलिना कॉन्साइज बुक के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आपको कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस पर आप व्हाट्सअप करिए एंड आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम मटेरियल चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मैट्रिसेस, और इसका जो सिंपल बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है इंट्रो। तो आप उसको भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या कह रहा है, ये हमारे पास मैट्रिसेस है, इसमें बताना है कि एक्स वाई और ए एंड बी की वैल्यू। तो सिंपल क्या करते हैं, अगर टू मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एक्स प्लस टू इक्वल्स टू फोर कर लेंगे, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू फोर, देन एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, टू माइनस कर देंगे तो टू। फिर यहाँ पर देखो बी की वैल्यू के लिए अगर हम देखें सेवन इजिकल्स टू क्या मिल रहा है, बी माइनस थ्री, थ्री इधर आकर प्लस हो जाएगा, बी की वैल्यू होगी टेन। और अगर हम y की वैल्यू देखें यहाँ पर कितनी मिल रही है, y प्लस थ्री इजिकल्स टू कितना आ रहा है, फोर, देन y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर थ्री माइनस करेंगे कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें वन। क्लियर। ऐसे ही सेम हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर a माइनस टू कितना मिलेगा हमें, थ्री, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री प्लस टू मीन्स फाइव। क्लियर। तो ये हो गई हमारे पास फाइव। अब आप देखिए x की वैल्यू टू, y की वैल्यू वन, ए की वैल्यू 5 एंड बी की वैल्यू 10 ये मिल रही है। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 5 एंड बी की वैल्यू 10। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, तो यहाँ पर हो गया हमारा भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे बी है, इसमें कह रहा है कि ए एंड बी, ये हमारे पास टू मैट्रिसेस है, देन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस बी। सिंपल माइनस करना है। माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और फिर इनके जो भी कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं उनको माइनस करते हैं। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स मींस इसका ए वन वन, इसके ए वन वन से ही माइनस करना है आपको। तो यहाँ पर फाइव माइनस, देखो यहाँ पर करेंगे हम फाइव माइनस और फिर माइनस फाइव है तो ये टेन हो जाएगा। फिर हम इसको इसके साथ करेंगे माइनस फाइव, फिर यहाँ पर माइनस और फिर प्लस फाइव हो जाएगा। फिर ये थ्री और माइनस थ्री, तो यहाँ पर ये थ्री माइनस ऑफ माइनस थ्री होगा, एंड यहाँ पर ये माइनस थ्री एंड ये थ्री माइनस थ्री, एंड ये यहाँ पर कितना होगा, माइनस ऑफ थ्री हो जाएगा। सिंपली हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना देगा ये, फाइव और प्लस फाइव, फाइव प्लस फाइव, यहाँ पर ये माइनस टेन, यहाँ पर ये थ्री प्लस थ्री, और यहाँ पर कितना मिल रहा है, ये थ्री प्लस थ्री सिक्स। तो यहाँ पर हमें फाइनली क्या मिल जाता है, ये आ गया हमारा टेन, और यहाँ पर माइनस टेन, ये सिक्स एंड ये माइनस सिक्स। चेक करिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, टेन ये वाला कर रहा है अभी हमारा सेकंड ऑप्शन। क्लियर। सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे। नेक्स्ट देखिए। और अगर आपको इसका फुल चैप्टर देखना है सेलिना कॉन्साइज पर, और जो हमारी प्रीसाइज बुक है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। सी वाला देखिए, ए बी सी, ये कह रहा है कि देन द मैट्रिक्स ए प्लस बी माइनस सी इज। तो बताइए ए प्लस बी माइनस सी, ये भी सिंपल है। पहले ए और बी को प्लस कर लो, फिर सी के साथ माइनस, या फिर इनको डायरेक्टली अगर हम करें ए प्लस सी तो क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी करें। देन हमें क्या करना है, सबसे पहले ए और बी के एलिमेंट को ऐड करना है। तो यहाँ पर फाइव प्लस थ्री, तो सी का जो एलिमेंट होगा वो कर देना माइनस, तो यहाँ पर माइनस और फिर ये माइनस टू है। फिर यहाँ पर ए वन टू ले रहे हैं, तो यहाँ पर ए वन टू की वैल्यू फाइव, और यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स में ए वन टू की वैल्यू कितनी आ रही है, टू, एंड यहाँ पर कितनी आ रही है, थ्री। यहाँ पर ये माइनस थ्री करेंगे बिकॉज यहाँ पर थर्ड जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो माइनस करने हैं, बिकॉज सी माइनस करना है। फिर यहाँ पर ये जो ए टू वन है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो ये फोर, ये हमारा वन एंड ये टू। तो यहाँ पर ये फोर प्लस वन एंड माइनस में क्या करेंगे, टू। देन फिर ये हमारे पास क्या है, ये जीरो, ये हमारे पास फोर एंड ये वन। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जीरो प्लस फोर एंड माइनस वन। सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पर होगा फाइव प्लस थ्री एट, एट माइनस माइनस प्लस टू, तो ये आ रहा है हमारा टेन। क्लियर। बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस होगा। फिर ये फाइव और टू सेवन, सेवन माइनस थ्री करेंगे कितना मिलेगा, फोर। एंड सेम एज इट इज यहाँ पर फाइव माइनस टू कर रहे हैं, थ्री मिल रहा है, एंड यहाँ पर फोर माइनस वन कर रहे हैं, यहाँ मिल रहा है थ्री। क्लियर। ये टेन फोर थ्री थ्री, टेन फोर थ्री थ्री, टेन फोर थ्री थ्री, ये आ गया हमारा थर्ड ऑप्शन। क्लियर। ये हो गया इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। डी में आ जाता है हमारे पास ए एंड बी गिवन क्या है, और ये बोल रहा है कि देन द मैट्रिक्स पी फाइंड करना है सच दैट ए प्लस पी इज इक्वल्स टू बी है। तो अगर आपको पी फाइंड करना है तो ए को माइनस कर दो, मीन्स हमें बी माइनस ए करना है। अगर हम बी माइनस ए करते हैं तो हमें पी मैट्रिक्स मिलेगी, ये ऐसा सिंपली मिली। यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, बी, बी की वैल्यू माइनस करेंगे ए में से, तो बी में से ए माइनस करना है, तो पहले हमें बी के एलिमेंट रखने हैं, फिर माइनस, फिर ए का एलिमेंट, जैसे यहाँ पर आ गया हमारा सेट। क्लियर। फिर
यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 5 और फिर माइनस और फिर ये -5। नेक्स्ट यहाँ पर ये कितना है हमारे पास 1 और 1 में से माइनस कर दो 3, 1 यहाँ माइनस और फिर ये -3 और फिर ये 0 -3 करना है आपको, 0 -3 करना है सिंपली। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलता है हमें? यहाँ पर आ गया हमारा -9, यहाँ पर आ गया 0, फिर यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस, ये 4 मिल रहा है एंड ये मिल रहा है -3। चेक करिए ऐसा ऑप्शन भाई, यहाँ पर -904 -3, -904 -3, ये 4 ऑप्शन है इसका, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा सिंपली डी में। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें क्या करना है, सिंपली ये कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी। एडिटिव इनवर्स मीन्स ऐसी वैल्यू ऐड करनी है जिसको ऐड करने पर इसका आंसर 0 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है अगर हम उसी का नेगेटिव उसमें ऐड कर दे तो आंसर 0 आ जाता है, मीन्स नल मैट्रिक्स आ जाता है। अब ये कह रहा है कि ए प्लस बी का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी करना होगा। ए प्लस बी अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा, देखो यहाँ पर 4 और प्लस में -2 और फिर करना है आपको 2 प्लस में 1, यहाँ पर 2 + 1 होगा एंड यहाँ पर ये 4 + 7 प्लस कितना होगा 3 एंड यहाँ पर ये -2 एंड प्लस -4 होगा। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना होगा यहाँ पर ये 4 -2 होगा, यहाँ पर 2 + 1 3 होगा, यहाँ पर 7 + 3 10 होगा, यहाँ पर -2 -4 होगा, फिर 4 और 4 -2 2 होगा, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर ये 3 होगा और ये होगा -6। सिंपल, ये आ गई मैट्रिक्स ए प्लस बी। अब इसी का ही एडिटिव इनवर्स अगर हम निकालें तो इसी का ही नेगेटिव होगा सिंपली। इसका नेगेटिव हम करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, जिसके पास प्लस साइन है उसको माइनस और जिसके पास माइनस है उसको प्लस सिंपली, तो ये हो जाएगा 6+ का। तो ये होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये होगा हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी तो नल मैट्रिक्स होती है सेम ऑर्डर की, जो भी मैट्रिक्स है उसी सेम ऑर्डर की। जैसे लाइक हमें ए प्लस बी की एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी होती है तो हम क्या लेते हैं, नल मैट्रिक्स मीन्स जीरो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ए प्लस बी में ऐड करते तो ए प्लस बी ही रहता। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास 9b। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये गिवन किया है हमें, देन आपको एक्स एंड वाई को सोल्व करना है। तो सिंपली यहाँ पर भी हम कंपेयर करेंगे वैल्यूज को, कैसे? पहले आप 4 को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 4 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 4 5 20 और ये हो जाएगा 4x। फिर माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे होगा 5y, फिर यहाँ पर -5 2 ज़ा 10। अब देखो ये माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा -10 और फिर बिकॉज हम -5 की मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम किससे कर रहे हैं, सिर्फ +5 की मल्टीप्लाई, और इक्वल्स टू में 10 एंड 22 होगा। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से माइनस कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 20 -5y। फिर सेकंड को सेकंड से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस ऑफ -10 इक्वल्स टू में कितना 10 22। फिर यहाँ पर कितना होगा 20 -y और यहाँ पर 4x + 10। तो यहाँ पर हम कंपेयर करें अगर 20 -5y को किससे 10 से, देन क्या मिलेगी वैल्यू आपको 20 - 10 इक्वल्स टू में 5y, ये जाएगा 10 इक्वल्स टू में 5y, तो यहाँ पर ये हो जाएगी y की वैल्यू 2। क्लियर? फिर यहाँ पर 4x प्लस में 10 इक्वल्स टू में 22, यहाँ पर ये 4x 10 माइनस कर देंगे 22 - 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4x और ये 12, x की वैल्यू कितनी 3। देयरफॉर हमें वैल्यूज मिल गई, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू क्या मिल रही है 2। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि ए है, ये हमारे पास a - b है, ये है, ठीक है। फिर कह रहा है कि देन मैट्रिक्स बी बताइए क्या हो, तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। तो सिंपली आप क्या करिए, बी की वैल्यू फाइंड करनी तो आप ए की वैल्यू इधर आप क्या कर लीजिए, या तो ए को इधर माइनस कर लीजिए या फिर इसको डायरेक्ट इधर माइनस करिए, बी इधर प्लस कर लीजिए। मीन्स अगर हम ए के प्लेस पर करें -3 -7 और यहाँ पर क्या है 0 -8 और इसके साथ माइनस में है बी और इक्वल्स टू में क्या है 6 4 -3 और 0। तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाली वैल्यू को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो ये हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये बी इधर आकर प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? सिंपली इन दोनों को माइनस कर लो, बी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पर कितनी आ रही है देखो -3 -6 -3 -6 एंड ये -7 और ये -4 -7 -4 एंड ये 0 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ये -8
और ये -0 इक्वल्स टू में कितना, बी। फिर यहाँ पर कितना होगा सिंपली हमारा, ये हो जाएगा -9, ये होगा -11, ये होगा 3 एंड ये होगा -8 इक्वल्स टू में बी। क्लियर। तो ये हो गया -9, -11, 3 एंड -8, फोर्थ वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया। सिंपल है ये भी हमारा। नेक्स्ट देखिए, सी इफ आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में क्या आ रहे हैं हमारे पास 1 1, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 एंड अदर एलिमेंट 0, ये होता है हमारा यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये कह रहा है कि देन द मैट्रिक्स एम बताइए कितना होगा, तो एम मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना है, तो 4 में मल्टीप्लाई करना है ये यूनिट मैट्रिक्स की, ये यूनिट मैट्रिक्स हो गई हमारी। और ये किसके इक्वल लेनी है आपको, 8 -3 4 2 की। क्लियर। ये करना है हमें। फिर m प्लस में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0 4 इक्वल्स टू में यहाँ पर कितना होगा, 8 -3 4 2। यहाँ पर m अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 8 -3 4 2, यहाँ माइनस करेंगे हम कितना होगा, 4 0 0 4। अब अगर हम माइनस कर लेते हैं दोनों को तो कितना मिलेगा, 8 -4 4 -3 -0 -3, ये 4 -0 4 और ये 2 -4, ये हो जाएगा माइनस में 2। सिंपल। तो ये आ रहा है हमारे पास 4 -3 4 -2, तो इस फोर्थ ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, तो सिंपल से क्वेश्चन है ये हमारे, जैसे डी में कह रहा है कि ये गिवन क्या है और हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इन वैल्यूज को। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, यहाँ पर 2x, यहाँ पर ये 0 एंड ये 2। फिर प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 3 3 9, यहाँ पर 3y और यहाँ पर 3 2 6 इक्वल्स टू में z -7, यहाँ पर ये 15 और यहाँ पर ये 8। क्लियर। ये हो गया। अब इसको कंपेयर कर लेंगे हम सिंपली। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इन दोनों को ऐड करने पर क्या मैट्रिक्स मिल रही है, 6 + 3 मिल रहा है 9, 2x + 9 कितना होगा, 2x + 9 ही होगा। यहाँ पर 0 + 3y, यहाँ पर ये 3y ही होगा। और यहाँ 2 + 6, ये कितना होगा, 2 + 6 8 होगा। अब देखिए आप, z -7 15 एंड 8, z की वैल्यू तो 9 होगी हमारी, सिंपल z 9 हो गया। 2x + 9 किसके इक्वल होगा, -7 के, तो यहाँ पर 2x + 9 इक्वल्स टू -7। 2x की वैल्यू -9 इधर और -7, 2x इज इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस में 16। x की वैल्यू कितनी होगी, 2 8 जो 16, x की वैल्यू -8, z की वैल्यू 9, और अगर हम y की वैल्यू कंपेयर करें तो आ रही है 5, क्योंकि 3y इज इक्वल्स टू में 15 आ रहा है। देन y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल्स टू मिलेगा 3 5 जो 15। ऑप्शन चेक करिए, x की वैल्यू -8 किस में आ रही है, इसमें आ रही है, या फिर थर्ड या फोर्थ में आ रही है। ठीक है, तीनों में आ रही है, बट y की वैल्यू कितनी, 5, y की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तो y की वैल्यू 5 सिर्फ इन दोनों में आ रही है, सेकंड और थर्ड में। और z की वैल्यू 9 किस में आ रही है, z की वैल्यू 9 सिर्फ सेकंड में आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। x की वैल्यू -8, y की वैल्यू 5 एंड z की वैल्यू 9, यही मिल रही है हमें सिंपली। तो ये हो गया इसमें सेकंड पार्ट इसका। नेक्स्ट देखिए, ई, ये है हमारे पास a एंड b, देन a-2 भी फाइंड करना है सिंपली। तो इसमें अगर हम a-2 भी फाइंड करते हैं तो कितना आता है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a मैट्रिक्स है 4 7 3 -2। फिर तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, माइनस ट्वाइस ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है 1 2 -1 4, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, इक्वल्स टू में, इक्वल्स टू में करेंगे हम, इक्वल्स टू में तो कुछ नहीं करना, सिर्फ यही फाइंड करना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर ये 4 7 3 एंड -2, ये तो यही रहेगा। फिर -2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4, -2 और 2 4 8। क्लियर। अब इनको माइनस करें अगर हम, कितना मिलेगा, 4 -2, तो यहाँ पर ये 2, 7 -4, 7 -4 3, एंड ये 3 माइनस माइनस +2 तो ये हो जाएगा 5, ये -2 -8 हो जाएगा -10। देखिए भाई इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट बन रहा है,
तो इसमें अगर हम देखें 2 3 5 -10 तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, क्योंकि यही है थर्ड ऑप्शन में। देखो आप 2 3 और क्या है 5 -10, सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन हो जाते हैं इजी। अब ये आ जाती है हमारे पास सी एक्सरसाइज। तो सी एक्सरसाइज में देखें हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर कितना है एम इंटू 3। बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, क्या लेनी है आपको, बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 2। फिर कह रहे हैं कि एंड आर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 इंटू एन। यहाँ पर आर जो है वो इक्वल्स टू में, और इस आर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है 5 इंटू। फाइंड करना है एम और एन की वैल्यू। तो देखो टू मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होती है, जब ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल होती है, इक्वल है। एंड ये बाहर वाली जो वैल्यू है ये जो ऑर्डर बनाती है एम इंटू 2 से जो ऑर्डर बनेगा वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये 5 इंटू एन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एम 5 के इक्वल होगा। कंपेयर करें अगर हम फर्स्ट वाली फर्स्ट के और सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू पे इक्वल होगी। एंड एन इज इक्वल्स टू कितना होगा 2। तो सिंपली हम कह सकते हैं एम इज इक्वल्स टू 5, एम इज इक्वल्स टू 5 इसमें भी है, सेकंड में भी है, सेकंड थर्ड में है, लेकिन एन इज इक्वल्स टू 2 सिर्फ सेकंड में। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया सिंपली हमारा। तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट, फर्स्ट का सेकंड। नेक्स्ट देखिए बी। बी पार्ट में बी हमारे पास ए एंड बी गिवन किया, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर करना है, तो अब हमें बी का स्क्वायर करना पड़ेगा इसमें, तब ये आंसर देगा हमें। तो बी का स्क्वायर करिए सबसे पहले फाइंड। तो बी का स्क्वायर का मीन्स क्या है, बी को बी में ही मल्टीप्लाई करना। तो बी को बी में मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, तो ये मल्टीप्लीकेशन हमने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। और आप अपनी बुक के सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं, जो मल्टीप्लाई वाली एक्सरसाइज 9C में है, तो उसमें आपको फुल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 0 एंड 1 सिंप्लीफाई करो इसको आप। कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 2 एंड 12 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 12 और प्लस 12 इंटू 1। फिर 0 1 को 2 1 से करेंगे तो 0 2 प्लस 1 0। फिर 0 1 को 0 12 और 1 से करेंगे तो 0 12 1 और 1। सिंप्लीफाई करें अगर हम 2 2 से 4 और 12 का 0 तो ये हो जाएगा 4। यहाँ 2 4 जा 12 मीन्स 12 2 जा 24 एंड 12 1 जा 12। यही आ रहा है हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करने पर। तो ये 24 प्लस 12 कितना आएगा 36। 24 प्लस 12 यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ भी आ रहा है 0, तो भाई हो गया 0। और यहाँ पर ये 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। सेम एज इट इज, ये जो बी स्क्वायर आया है इसको किससे कंपेयर करना है, इसको करना है ए से। तो ए की वैल्यू ये है हमारे पास 40x1। और इसको किसके साथ कंपेयर करना है, ये किसके इक्वल है 436 0 और 1 के। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें, सिंपली x की वैल्यू आ रही है 36। बस ये करना था इसमें सिंपल हमें। ये हो गया इसमें ऑप्शन क्या है इसका 4। तो बी में है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि ए बी सी आर 3 स्क्वायर्स मैट्रिसेस, ये सभी स्क्वायर मैट्रिसेस है और ऑर्डर भी इनका 3 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज, आपको इसका रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर बताना है। तो देखो आप, इसका भी ऑर्डर 3/3 है, सी का जो ऑर्डर है वो भी 3/3 है, 3/3, ए का ऑर्डर भी 3/3। रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी उसका भी ऑर्डर 3/3 होगा। तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर है इसका भी अगर हम ऑर्डर देखें तो कितना होगा, जितना बी का होगा बी का 3, तो बी स्क्वायर का भी 3 इंटू 3 होगा। तो अब हमें क्या करना है इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। तो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, ये बाहर वाला मीन्स 3 इंटू 3। ये किसका मैट्रिक्स बनेगा सी ए का, और प्लस यहाँ पर भी यही मिल रहा है हमें 3 इंटू 3 मीन्स 3/3 ऑर्डर हमारे पास भी है, तो इसका स्क्वायर का भी यही होगा सेम। अब हम सिंपली कह सकते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा, क्योंकि सेम ऑर्डर वाली वैल्यू ही प्लस माइनस हो सकती है। और यहाँ पर वैल्यूज सॉरी यहाँ पर वैल्यूज प्लस हो रही है, मीन्स दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं, तो दोनों का ऑर्डर सेम है तभी ये प्लस हो पा रही है, इसलिए इनका रिजल्टेंट का भी ऑर्डर सेम रहेगा 3/3। तो इसका सेकंड हो गया। नेक्स्ट देखिए आप डी। तो डी वाले में क्या बोला है इसने, इसमें कह रहा है कि ए एंड बी गिवन किया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये बताना है। तो अगर हम इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं कि क्या पॉसिबल नहीं है,
ए स्क्वायर को देखिए, क्या ए स्क्वायर पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, क्योंकि ये 2 into 2 है, दूसरा ए लोगे वो भी 2 into 2 होगा। तो 2 into 2 पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ये सेम है। अब आप रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हो। ए बी क्या होगा? ए बी, ए है हमारे पास 2/2 और बी है हमारे पास, देखो 2 रोज है, कॉलम 1। ठीक है, 2 रोज है, कॉलम 1 है, मीन्स अंदर वाली वैल्यू इक्वल है, बाहर वाली वैल्यू डिसाइड करेगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर, जो कि होगा हमारा 2 into 1। तो यहाँ पर 2 into 1 होगा सिंपली। तो कहने का मीन्स ये है कि अब जितने भी हमारे पास आ रहे हैं ये, इसका ऑर्डर हमारे पास 2 into 1 हो रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? इसको चेक करना पड़ेगा। पॉसिबल कब होता है? जब ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल हो। अगर ये वाली वैल्यू ही नॉट इक्वल आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं होगा मल्टीप्लाई करना। क्लियर? ये होता है इसमें सिंपल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ए बी पॉसिबल है, देखो ए बी भी पॉसिबल है। बी ए पॉसिबल है क्या? बी ए में क्या करेंगे हम? पहले बी मैट्रिक्स लेंगे, और बी मैट्रिक्स क्या है? 2 रोज और 1 कॉलम की। 2 रोज 1 कॉलम की, और ये ए मैट्रिक्स क्या है? 2 into 2 की। फिर 1 और 2 सेम नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है बी ए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यही हमें बताना कि क्या पॉसिबल नहीं है। तो ये बी वाला ऑप्शन मीन सी वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ये होगा इसमें आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए ई पार्ट। ए में कह रहा है कि ए बी सी 3 वर्टिसेस है, मीन्स 3 मैट्रिसेस है, इसमें ए बी सी इस टाइप से रिलेशन गिवन के आपको बताना है, इसको सिंप्लीफाई करके इनमें से क्या आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम ए स्क्वायर फाइंड करें तो क्या होगा? A into A, या 1 0 0 1, या 1 1, और प्लस, चल इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर निकाला तो यहाँ पर 1 को 1 से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और 0 को 1 से तो 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 0 से 0, 0 को 1 से 0। फिर रो इंटू कॉलम करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। तो यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे? सिंपली 1 को 0 से 1 को 1 से करेंगे तो ये मिलेगा हमें। तो भाई ये आ रहा है हमारे पास ए स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? ए स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, जो कि हमारे पास 1 0 2 और 1। फिर प्लस ट्वाइस ऑफ बी, बी की वैल्यू 0 1 1 0, प्लस सी की वैल्यू, बिकॉज हमें -3 करना है, -3 सी करना है। तो सी की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? 1 0 1 1, और यहाँ पर 0 0। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल है हमारा 1। तो यहाँ पर 2 into 0 करोगे आप, पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो सभी को। 1 0 2 1, 2 into 0 0, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 0। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, 3 3, और यहाँ 0 and 0। ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो 1 + 0 -3, तो 1 -3 ये देगा -2। 0 + 2 एंड ये -3, तो 0 + 2 एंड ये -3। ठीक है भाई, 2 into 2 की मैट्रिक्स है, 2 into 2 में आंसर होगा हमारा। अब ऐसे ही यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे सिंपली। 2 और 2 को प्लस करेंगे 4, और माइनस कर देंगे 0। तो भाई ये हमारे पास कितना जाएगा? 2 और 2 4। फिर यहाँ पर 1 को 0 में करेंगे मल्टीप्लाई, ओ सॉरी ऐड करेंगे 1 को 0 में 1, 2 को 2 में ऐड किया 4, और प्लस 0 किया, तो भाई 0 तो हम करते नहीं है। 1 को 0 में ऐड किया 1, और -0 करेंगे तो 1 ही आएगा। सिंपली इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? -2 -1, -2 -1, एंड यहाँ पर एक 4, और यहाँ पर एक 1। तो यहाँ पर -2 -1, -2 -1 एंड 4 और 1। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। तो इसमें होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट सिंपली। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ई पार्ट। अब आ जाते हैं टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है हमारी टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज, और इसके एमसीक्यूज देखते हैं। इसमें ए में बोल रहा है ए ये है, बी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, इसमें से क्या पॉसिबल है। देखो, अगर हम ऐड कर रहे होते हैं
पॉसिबल वो होता है जिसका ऑर्डर सेम है, तो ऐड और सब्ट्रैक्शन इसका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ए बी, अगर हम ए बी देखें, इसका ऑर्डर 2 into 2 है और इसका ऑर्डर क्या है 2 into 1, 2 रोज 1 कॉलम है, तो देखो पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल, लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर थर्ड होगा इसका। नेक्स्ट एम ये है हमारे पास, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एम का ऑर्डर और फिर ऑर्डर के बाद ये कहता है इसकी मैट्रिक्स भी फाइंड करो, तो ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किए हैं, लेकिन इसकी ऑर्डर कितनी होगी, देखो एम का ऑर्डर नहीं मालूम, हम लेट कर लेते हैं, एम का ऑर्डर है m into n। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2, और यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है हमारे पास 1/2। अब देखो अगर ये इक्वल होगी तो ये अंदर वाली वैल्यू होंगी इक्वल, इसका मीन्स एन की वैल्यू होगी 2। ठीक है, अंदर वाली वैल्यू को इक्वल होती है तभी पॉसिबल होता है मल्टीप्लीकेशन, और ये जो बाहर वाली वैल्यू है, बाहर वाला जो ऑर्डर बना रहा है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 into 2 है, तो ये भी 1 into 2 होना चाहिए, दैट मीन्स एम की वैल्यू होनी चाहिए 1। इसीलिए m=1, n=2, m=1, n=2 मीन्स 1 into 2 की मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट सी में ये हमारे पास है द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करनी है आपको, तो यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए डायरेक्ट, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू में 9 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 9। सिंप्लीफाई करिए, दोनों को ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, बिकॉज वाई ऑलरेडी सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, 9 9 18, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 3 6 18, एक्स की वैल्यू 6 यहाँ पुट करते हैं, देन वाई की वैल्यू मिल रही है हमें 3, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू आ गई 3, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 3, ये आ रहा है सिंपल हमारा, तो ये हो गया सी इसमें। नेक्स्ट देखिए आप फोर्थ, तो फोर्थ वाले में देखो इसमें ए एंड बी टू मैट्रिक्स गिवन किए, देन आपको ए प्लस बी फाइंड करना है इसमें से। इसमें अगर हम ए प्लस बी फाइंड करते हैं तो कितना आता है, देखिए इसका ए प्लस बी कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर इनको ऐड करो आप, जैसे हम इनको ऐड करें ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करो, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, फिर इन दोनों को ऐड करो, एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स, फिर इन दोनों को ऐड करो, वाई माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, फिर इन दोनों को ऐड करो, वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल, यहाँ आ रहा है 2x, यहाँ 2x आ रहा है, यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ आ रहा है 2y, यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ आ रहा है 0, और यहाँ पर 2x प्लस 2y आ रहा है, 2x प्लस 2y जिसको हम कॉमन लेकर के लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। देन सिंपली इसमें अगर हम ऑप्शन देखें 2x 2y यही है हमारे पास ऑप्शन थर्ड, 2x 2y, और फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई बोलो या 2x प्लस 2y बोलो, सिंपल ही हो गया डी। नेक्स्ट देखिए आप क्या होगा, EMCQ, इसमें कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर ए का ऑर्डर कितना है 3 into 5 है, बी का ऑर्डर कितना है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5 into 3, फिर कह रहा है कि इवेंट सी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, सी का ऑर्डर कितना है, सी का ऑर्डर है हमारे पास 3 into 3। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ टू मैट्रिक्स गिव्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ए बी, अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूँ क्या स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, यस स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की। ए सी को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, ए और सी पॉसिबल ही नहीं है मल्टीप्लाई हो जाए, बिकॉज यहाँ पर अंदर वाली वैल्यू 5 और यहाँ पर ये वाली वैल्यू 3, तो यहाँ पर इक्वल ही नहीं है, तो ये ए सी पॉसिबल ही नहीं है, तो ए सी वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं जिसमें ए सी आ रहा है। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी, तो भाई ए बी से तो मिल रहा है हमें स्क्वायर मैट्रिक्स, बी सी से और देखो बी और सी, तो बी और सी से स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रहा है नहीं, बी और सी से स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है। फिर बी ए देखो, बी ए, अगर हम बी ए देखें तो बी को पहले रख लें हम जिसका ऑर्डर कितना है, ये है हमारे पास 5 into 3, और ए को बाद में रख लें हम जिसका ऑर्डर कितना है 3 into 5, तो ये वाली वैल्यू इक्वल है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी दे रहा है, तो यस ये स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा है बी है, बट बी सी को चेक करो आप, क्या बी सी स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, तो बी सी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं देगा, तो बी सी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं देगा, दैट मीन्स इसमें फोर्थ ही बचता है, तो यहाँ पर ए बी भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा है और बी ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा है, देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। क्लियर, तो बस ये हो गया इसमें हमारा फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी ईच ऑफ ऑर्डर 2/2, असर्शन ये है हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0, ये कह रहा है कि नोट, ये इंप्लाई कर रहा है कि ए इज इक्वल्स टू 0 और बी इज इक्वल्स टू 0, ये नहीं होने चाहिए, कि ए और बी 0 नहीं है फिर भी ए क्रॉस बी 0 आ रहा है, ये कहने का मीन्स है ए इंटू बी 0 आ रहा है।
फिर रीजन कह रहा है कि भाई ए की वैल्यू हमारे पास ये है, बी की वैल्यू ये है, क्या इनका क्रॉस करने से जीरो आ रहा है? अगर जीरो आ रहा है तो भाई ये सही है, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो अगर ऐसा है कि दोनों जीरो आ जाए तो फिर इसमें क्या होगा? बोथ असर्शन रीजन करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो देखिए हमने दो ऐसी मैट्रिसेस ली हैं जो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी इनका प्रोडक्ट करके देखिए आप कि क्या ये नल मैट्रिक्स दे रहा है? 2 2 5 5 एंड ये -4 3 एंड ये 4 - 3। मल्टीप्लाई करो आप रो इंटू कॉलम, तो यहाँ पर 2 इंटू में -4 प्लस 2 इंटू में 4, फिर रो इंटू कॉलम, यहाँ पर 2 इंटू में 3 एंड प्लस 2 इंटू में -3, फिर रो इंटू कॉलम करेंगे हम 5 इंटू में -4 प्लस 5 इंटू में 4। क्लियर? फिर रो इंटू कॉलम करेंगे हम, ये 5 इंटू में 3 प्लस 5 इंटू में -3। सिंप्लीफाई करिए आप, ये -8 और ये +8, यहाँ पर 2 3 जा 6 और ये -6, और यहाँ पर ये माइनस में 20 और यहाँ पर ये प्लस में 20। जीरो मैट्रिक्स बन रही है? यस, जीरो मैट्रिक्स बन रही है। देखो आप, जीरो नल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको हम। तो सभी प्लेसेस पे जीरो बन रहा है, दैट मीन्स ये ए और बी जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि दो मैट्रिक्स हमारे पास जिनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा हो, बट वो इंडिविजुअल जीरो ना हो। क्लियर? तो यहाँ पर ये करेक्ट है बिल्कुल, तो इसका मीन्स इसमें होगा थर्ड कि बोथ करेक्ट है। ये भी करेक्ट है कि ऐसा हो सकता है, और ये दोनों भी करेक्ट है क्योंकि ये इन दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसलिए रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ये होगा इसमें एफ का थर्ड। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि मैट्रिक्स ये है हमारे पास, एक्स वाई बी ए है हमारे पास, फिर कह रहा है कि प्रोडक्ट बी ए इज पॉसिबल एंड द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज 2 × 2। तो प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल हो एंड ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या हो? 2 × 2 हो। क्लियर? तो यहाँ पर चेक करो कि बी ए पॉसिबल है क्या। अगर हम बी ए को करें तो बी ए का देखो, बी का जो ऑर्डर है वो 2 × 1 है, क्योंकि 2 रोज है 1 कॉलम। ए का जो ऑर्डर है वो क्या है? 1 × 2 है। क्या ये पॉसिबल है? यस, बी ए पॉसिबल है। ठीक है, प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल है। तो बी ए पॉसिबल है एंड द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज 2 × 2 होगा। यस, ये भी सही होगा, तो इसका मीन्स ये करेक्ट है। फिर रीजन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ बी ए ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल ओनली इफ द नंबर ऑफ रो इन द मैट्रिक्स बी। क्या ये तब पॉसिबल होगा जब बी की रो इक्वल होंगी कॉलम के सेकंड वाले कॉलम के? नहीं, इसकी रो इसके कॉलम के इक्वल नहीं होंगी। ये तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑर्डर बनाते हैं, फर्स्ट वाले की कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होंगी, तो इसने गलत बोला है। इसमें ओनली फर्स्ट ट्रू होगा, ए इज टू आर इज फॉल्स होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखते हैं एच, इसमें बोल रहा है कि ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर 2 × 2। तो 2 × 2 के मैट्रिसेस हैं, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी बोल रहा है कि स्टेटमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस सी होगा, देन बी इज इक्वल्स टू सी। क्या जब बी और सी इक्वल होंगे तभी ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के इक्वल होगा? ऐसा हो सकता है, या फिर ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हो तो भी इनका क्रॉस इक्वल आ जाए? देखो, ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों वैल्यू डिफरेंट हो, मीन्स दोनों मैट्रिसेस डिफरेंट हो, दोनों का क्रॉस इक्वल आ जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल होंगे तभी इनका क्रॉस इक्वल होगा। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें कि अगर हम लेट करें, एक मैट्रिक्स ले लें 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 0 इस तरीके से ले लें, या फिर 1 1 0 0 ले सकते हैं, और बी मैट्रिक्स हम ले लें यहाँ पर 1 2 3 4। सी मैट्रिक्स ले लें 1 2 5 6, इस तरीके से। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? अभी रो इंटू कॉलम करेंगे, 1 को 1 में करेंगे 1, और 0 करेंगे तो 0, फिर रो इंटू कॉलम 1 को 2 में करेंगे तो 2, 0 × 4 0। अब ये 0 0 आ रहा है तो ये नीचे तो 0 0 बनेगा। सेम तो ये हो गया हमारा ए बी। अब ऐसे ए और सी को मल्टीप्लाई करिए, ए और सी को मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो रो इंटू कॉलम 1 × 1 एंड 0 × 5 0, फिर यहाँ 1 ही रहेगा। फिर रो इंटू कॉलम 1 × 2 2 एंड 0 × 6 6 0 ही रहेगा। फिर रो को करेंगे तो यहाँ बी आ रहा है इसमें। तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि ए बी और सी डिफरेंट है, फिर भी ए बी और ए सी इक्वल आ रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल होंगे तभी ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के इक्वल आएगा, मीन्स ए डॉट बी ए डॉट सी के इक्वल आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डिफरेंट हो तब भी इक्वल आ जाए, तो भाई ये रॉन्ग हो गया हमारा। सिर्फ यही केस नहीं कहता ऐसा। इसने कहा कि कैंसिलेशन लॉ इज एप्लीकेबल इन मैट्रिसेस। क्या एप्लीकेशन जो कैंसिलेशन लॉ है क्या इसमें एप्लीकेबल होता है? तो नहीं।
इसमें ऐसे हम कैंसिल नहीं करते कि भाई आपने ऐसे ही कैंसिल कर दिया तो बी इक्वल्स टू सी आ गया, इसलिए इसमें सेकंड भी इनकरेक्ट है, इसलिए इसमें बोथ स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो इसको याद रखना है आप। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट लेट ए एंड बी, ये हमारे पास टू क्या हो गए, मैट्रिसेस हो गए स्टेटमेंट। ए भी बोल रहा है कि क्या इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो चेक करिए भी क्या इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो इनका प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर है हमारे पास माइनस टू एंड टू, और फिर क्या है हमारे पास फाइव फाइव, और यहाँ पर ये फाइव कॉमा फाइव, सॉरी। यहाँ पर आप देखिए रो इंटू कॉलम करेंगे तो यहाँ पर टू इंटू फाइव ये होगा, प्लस यहाँ पर माइनस टू इंटू फाइव, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो टू इंटू फाइव प्लस माइनस टू इंटू फाइव, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो माइनस टू इंटू में फाइव प्लस टू इंटू में फाइव, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे माइनस टू इंटू में फाइव, और ये प्लस टू इंटू में फाइव, टू फाइव ज़ा टेन माइनस टेन, यहाँ पर टू फाइव ज़ा टेन माइनस टेन, यहाँ पर टू फाइव ज़ा टेन प्लस टेन, यहाँ पर ये माइनस टेन और ये प्लस टेन, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जीरो 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 जीरो, यस जीरो आ रहा है, तो यस करेक्ट है भैया हमारे पास। नेक्स्ट में कह रहा है कि ए बी इज इक्वल्स टू जीरो इवन इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। देखो ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, फिर भी ए भी जीरो आ रहा है, तो दैट मीन्स ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो सिंपली बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट होगा, फॉल्स में करेक्ट, इट मीन्स ट्रू। तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा इसमें सिंपली इसका आंसर। क्लियर? आई होप कि आपको सभी एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे इसके, और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में जरूर बताना है आपको, जिससे कि हम उस पर आपको एक्सप्लेनेशन दे सकें। चलिए तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।